नमस्कार। रोजगार और नियोजन के इस समरी वीडियो में आपका स्वागत है। रोजगार और नियोजन जो है वो छत्तीसगढ़ शासन का एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसमें आपके रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके जो काम की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग एक छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। यह जो एडिशन है यह है आपका 18 सितंबर का एडिशन है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पोर्टल में अपलोड होने में समय लगता है इन न्यूज़पेपर्स को, और छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट में आपको यह PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके काम की जो जानकारी है वो ये है कि रेलवे में 11,558 पदों में भर्ती निकली है, जिसका 13 अक्टूबर तक आपको आवेदन करना है। लास्ट डेट है उसका आपका 13 अक्टूबर। इसका डिटेल हम आगे नीचे पेज नंबर 17 में देखेंगे। और इसमें आवेदन करने का वेबसाइट है आपका rrbapply.gov.in। चलिए पेज नंबर 17 में डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। दूसरा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल खुल गया है और 30 अक्टूबर तक उसमें आवेदन करना है। पेज 8 में इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, उसको हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए इधर ये सारे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि आपके ही काम के जो आर्टिकल्स हैं उसको कवर करें। देखिए, जैसे यहाँ पे एक कार्यालय प्रबंधक जिला वनोपज सहकारी संघ है ना, जिला वनोपज सहकारी संघ ने एक वैकेंसी निकाली है। इसके लिए किस पद की वैकेंसी है? प्रबंधक पद की वैकेंसी है, और 12/10 तक ये विज्ञापन मंगा रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार की वैकेंसी होती है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो इस एरिया के लिए निकली है उसी एरिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये होना है, और ये है धमतरी जिला का वैकेंसी है। ठीक है, और इसकी जो डिटेल शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आप वीडियो पॉज करके जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसको आप पढ़ सकते हैं। भविष्य में ये सब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि भविष्य में अगर आपके एरिया में इस प्रकार की वैकेंसी निकलती है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट वो मांगता है आपसे, और उसके लिए किस हिसाब से आपको भविष्य के लिए तैयार होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि किस भी वैकेंसी में आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन मांगता है। तो जिन बच्चों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं हुआ है वो जल्दी ही अपना रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराएंगे, और जैसे जैसे आप डिग्री पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें अपडेट भी आपको कराना है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एक मानव संसाधन की वैकेंसी निकली थी, लेकिन इसका लास्ट डेट निकल चुका है अप्लाई करने का। चलिए, एक ये हमारे विभाग का एक एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन का इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका स्कॉलरशिप का जो वैकेंसी की बात कर रहा था मैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12वीं से उच्चतर, इसमें आपका ITI का भी आता है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का ये आपका वेबसाइट है ना। और आपको कुछ भी डाउट रहता है अपने संस्था में पूछिए। जानने वाली चीज़ ये है कि लास्ट डेट है 30 तारीख। ठीक है, और इसके लिए आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए रहेगा आपको आपकी संस्था से उपलब्ध कराई जाएगी। आपके साइड से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपके पास होना चाहिए वो है कि आधार सीटेड बैंक खाता होना ज़रूरी है। आपके बैंक खाता में आधार जो है वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आधार से लिंक होना चाहिए आपका बैंक खाता। ठीक है, उसी केस में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगला ये देखिए, ये गरियाबंद कलेक्ट्रेट का एक वैकेंसी निकला हुआ था जून 2023 में, और किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई थी? ये निकला हुआ था आपका सहायक ग्रेड 3 यानी बाबू, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य, प्रोसेसर सर्वर, अर्दिली, चौकीदार, फर्रास, स्वीपर, इन सब के लिए निकला था। तो ये बताना चाह रहे हैं इस विज्ञापन में कि इनकी लिखित परीक्षा जो है 29/9/24 से 29/9/24 से होने वाली है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो लिखित परीक्षा के लिए तैयार रहें, अन्यथा इस प्रकार की वैकेंसी के लिए आप भविष्य में तैयार रहें। जिन बच्चों ने फार्मेसी किया है उन लोगों के लिए ये एक विज्ञापन था, है ना। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके पात्र की सूची जारी हो गई है, बस ये सूचना दे रहे हैं इन लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके जो काम की वैकेंसी है वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक चलिए आपके काम की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी मिल गई भारतीय मानक ब्यूरो BSI में।
बीएसआई में देखिए देश भर में स्थित बीएसआई कार्यालयों में सीधी भर्ती निकाल रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से पद में निकाल रहे हैं, ये इतने सारे पद हैं। आपके लिए जो डायरेक्ट पद है वो है आपका कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इसमें इतनी सारी आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें जो अधिकतम उम्र है वो आपका है 27 वर्ष। 27 वर्ष से ज़्यादा के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये है आपकी अधिकतम आयु सीमा, ठीक है। और यहाँ पे आपका तनख्वाह लिखा हुआ है, ठीक। ये तनख्वाह आपको मिलेगा इसमें आपको आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा और 30 सितंबर लास्ट डेट है, अभी 3 दिन है आपके पास, ठीक है। इसमें आप इनके वेबसाइट के माध्यम से, ये इनकी वेबसाइट है bsi.gov.in, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका जो ये है अगला जो आपकी वैकेंसी है वो है ये है कार्यालय समग्र शिक्षा जिला रायपुर में, ठीक है। इसमें जो फिजियोथेरेपी जिन बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। हो सकता है आपके परिचित में किन्हीं ने फिजियोथेरेपी किया हो, उन्हें वैकेंसी के बारे में आप बता सकते हैं। 30/9 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें आपको मांगा है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और जीवित पंजीयन, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपके परिवार में आसपास में अगर फिजियोथेरेपी वाले कोई हो तो उन्हें आप इसके बारे में सूचना दीजिए। अच्छा, चलिए ये एक आपके काम की वैकेंसी है जिसमें लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये कहाँ निकला है भाई, ये आपका हाई कोर्ट में निकला है, कार्यालय महाधिवक्ता, इसको हम लोग एजी ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पद का क्या नाम है, आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी जो आपका फंड है उससे कलेक्टर दर पे दैनिक वेतन भोगी निकला हुआ है। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं advocate-general-cg.com पे, ठीक है। इसमें ये 3 वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनो टाइपिस्ट जो हमारे स्टेनो के बच्चे हैं, इंग्लिश स्टेनो के बच्चे हैं, उनके लिए 4 वैकेंसी है। वाहन चालक के लिए 4 है और भृत्य के लिए 7 है। कुल 15 पोस्ट है। इस वेबसाइट में जाके आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवास मित्र, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, बहुत अच्छी वैकेंसी थी लेकिन अधिकतर का डेट निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई बहुत मोस्ट अवेटेड रेलवे की वैकेंसी जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को नोट करेंगे CEN 5/2024। आपको रेलवे की वेबसाइट में जाके ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर आप आज के डेट में जाके देखते हैं तो दूसरे नंबर पे वो आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट डेट है इसका 13/10। इसमें लिखा हुआ है सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। और ठीक यहाँ पे टोटल कुल वैकेंसी जो है 8113। अब ये जो रेलवे की वैकेंसी है ये जो है बोर्ड वाइज अलग अलग रहता है। जैसे आपने अलग अलग बोर्ड में आपको अप्लाई करना है, ये पूरे बोर्ड के नाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले हमारे बिलासपुर बोर्ड से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है RRB बिलासपुर है ना, आप गूगल में लिखिए RRB बिलासपुर तो आपको जो सर्च आएगा वहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन। उसमें आप जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर ढूंढना है 5/2024। अभी आपको दूसरे नंबर पे वो दिखेगा, खोलेंगे तो उसमें आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका दिख जाएगा, ठीक है। रोजगार और नियोजन की तरफ से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक भी हैं। ये PDF आपको छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के DPRCG इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलिए ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल आप पेपर डाउनलोड करके पढ़िए, या इस वीडियो को रोक के भी अगर आपको दिख रहा हो रिजोल्यूशन में तो आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको हर बार पढ़नी चाहिए साथ में। ये प्लीज़ आप PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में जितने आपकी रोज़गार की जानकारी थी वो पूरी होती है। अगले साप्ताहिक पेपर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।